हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज हमने 11.4 डिस्कस की थी। आज करेंगे हम 11.5, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में इजी हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे थे। पहले हमने क्या किया, सिंपल एक्सप्रेशन बनाना सीखा, फिर उसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करना सीखा। जैसे कि हमने बोला था कि सरिता की एज मान लो y ईयर्स है, तो 3 ईयर्स बाद क्या होगी, y+3। बट अब आती है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन की सबसे अच्छी पहचान ये है कि इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन पक्का मिलेगा। अब वो बोल रहे हैं कि देखो y ईयर्स आज है और 3 साल बाद कितनी होगी। अगर मैं एक और कंडीशन लगा दूं कि 3 साल बाद है ना सरिता की एज 10 ईयर्स हो जाएगी, तब तो आप इजीली निकाल सकते हो y की। अभी हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें ये पता है कि 3 साल बाद वो 10 साल की हो जाएगी, तो पक्का अब वो y आज कितने साल की होगी, 7 ईयर्स की होगी। मतलब कि इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया, प्रेजेंट एज में निकाल ली। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। देखो अब ये इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन सिंपल क्या होता है, 7n या 7n+2 समथिंग कुछ ऐसा होता था जिसमें कांस्टेंट होते थे, ऑपरेशन होते थे, वेरिएबल्स होते थे। बट देखो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वलिटी का साइन भी होता है और इक्वलिटी के दोनों तरफ कुछ नंबर्स भी होते हैं। आप मान लो कि यहाँ पर 0 है तो भी आपकी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इक्वेशन में मेन चीज़ ये है कि इक्वलिटी का साइन होगा। चलो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये एक्सरसाइज है, यहाँ से हमें बताना है कि इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट इन्होंने बोला है यस मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट आपका इक्वेशन है, और बोल रहे हैं कि इस जो इक्वेशन बनी हुई है ना, इसके अंदर से हमें वेरिएबल को रिकॉग्नाइज करना है, ढूंढना है और उस वेरिएबल का नाम बताना है कि इक्वेशन किस चीज़ में है। तो यस एक्स लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें एक्स वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन तो है बिकॉज दिख रहा है आपको इक्वलिटी का साइन, बट ये क्या है, एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, इसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है। आगे देखो 2p greater than 30 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, बट बेटा ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन की सबसे अच्छी पहचान मैंने बताई थी कि इक्वलिटी का साइन होना ज़रूरी है। अगर इक्वलिटी का साइन है तो आपकी इक्वेशन बन रही है, अगर नहीं है तो आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी। और अगर उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का होना भी ज़रूरी है। जैसे अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दिखाया था ना, ये वाला न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है। आपको बताना पड़ेगा कि ये एक वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं है। नो देखो कि इक्वेशन है या नहीं, इन्होंने नो लिखा है और फिर बाद में ये भी बताया है दिस इज़ अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल से क्या इक्वेशन बनती है, अब 8 3 ज़ा 24, 24 इज इक्वल टू 24, तो इसका इक्वेशन कोई मायने नहीं रखती, ये इक्वेशन नहीं बनेगी। तो आपको नो ही लिखना है, बट बाद में ये बता देना है कि एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो n-4 इक्वल टू 100, मतलब कि यस इक्वेशन बन रही है, इक्वलिटी का साइन है और साथ में वेरिएबल भी है। वेरिएबल क्या है आपका n। जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं उनको हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं। बस आपको वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर ढूंढना है और फिर बताना है कि इसके अंदर वो वेरिएबल है। नेक्स्ट भी है, f वाला नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ग्रेटर। ऐसे ही इसके अंदर ये नहीं बताना कि इक्वेशन है या नहीं, बस वेरिएबल बताने हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट के अंदर तो इन्होंने बता दिया वेरिएबल x है, सेकंड के अंदर p है, इसके अंदर क्या है आपका वेरिएबल n, इसके अंदर आपका वेरिएबल t, इसके अंदर आपका वेरिएबल l, इसके अंदर आपका वेरिएबल m। ओके, तो अब चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आपका एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन आएगा। इक्वेशन दी मिलेगी और फिर वेरिएबल की वैल्यू भी बोल देंगे वो। देखो इस इक्वेशन में आपने अब ये देखो आपने ये क्या बोला कि ये इक्वेशन है, रिकॉग्नाइज कर ली यस, और इसके अंदर वेरिएबल x है। फिर वो बोल रहे हैं अगर इस वेरिएबल की प्लेस पर मैं 10 की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी या नहीं। इक्वेशन सेटिस्फाइड का मतलब होता है इक्वालिटी के जो इस साइड नंबर आएगा और जो इस साइड नंबर आएगा, मतलब कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड आपकी राइट हैंड साइड अगर इक्वल होती है तो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन यस होगा, मतलब कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या होगी, सेटिस्फाइड करेगी। और अगर नहीं सेटिस्फाइड होती तो आपको नो लिखना है। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x+10 इक्वल टू 30। अब उन्होंने क्या बोला है, आपको x की प्लेस पर क्या पुट करना है, 10, तो x की प्लेस पर 10, फिर प्लस एज इट इज़ 10 एज इट इज़, इक्वलिटी एज इट इज़ एंड 30 एज इट इज़। 10 + 10 क्या हुआ आपका 20।
अब कभी 20 = 30 होता है? नो। तो ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो सॉल्यूशन में आंसर क्या आएगा आपका? नो। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट उन्होंने 30 पुट किया, 30 पुट किया तो 40 बन गया, 40 = 30, तो नो। तो ऐसे ही आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर दोनों इक्वलिटी के आपका सेम नंबर आता है तो येस आंसर आएगा, अदरवाइज नो। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज है, क्या बोल रखा है इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन। सबसे पहले तो आपने बताना है कि इक्वेशन है भी या नहीं, और सिर्फ वो वाली बतानी है विद अ वेरिएबल, मतलब कि जिसके अंदर वेरिएबल होगा और इक्वलिटी का साइन होगा वही आपकी इक्वेशन बनेगी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपको आंसर भी देना है, और आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल, साथ में आपको वो वेरिएबल रिकॉग्नाइज भी करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपका ये है, तो येस इट इज़ एन इक्वेशन एंड वेरिएबल इज़ आपका कौन सा है इसके अंदर? एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? बस सिंपल सा है। तो यहाँ पर आप देखो, ये भी आपकी इक्वेशन है, ये आपकी नहीं है, ये भी, ये नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो वेरिएबल होगा, तो ये नहीं होगी। ये भी आपकी नहीं होगी नंबर्स वाली, ये वाली होगी आपकी, ये भी होगी, ये नहीं होगी क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पर नहीं होगी। ये आप बाकी खुद करोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मैंने ऊपर अभी आपको एक्सरसाइज बताई थी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है या नहीं, आपको यस और नो के अंदर आंसर देने हैं। तो अब वो बोल रहे हैं 10y = 80। अगर आप y की प्लेस पर 10 पुट करोगे, 10y का मतलब होता है कि 10 × y, तो 10 × 10 = 80। तो 10 × 10 कितना होता है? 100। क्या 100 कभी 80 के इक्वल होता है? तो नो। तो आप क्या लिखोगे आंसर के अंदर? नो। इतनी बात समझ में आ गई? आपको बस यहाँ पे सिंपल नो लिखना है, बाकी के बेटा आप खुद करोगे, बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखो, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। वो बोल रहे हैं कि आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर 4 नंबर दिए हुए हैं ना, 4 दिए हुए हैं या 5, आपको इनमें से राइट सॉल्यूशन पिकअप करना है, मतलब कि उठाना है। शो द अदर वैल्यूज़ डू नॉट सेटिस्फाइड, और साथ में ये भी दिखानी है कि दूसरी वाली वैल्यूज सेटिस्फाइड नहीं करती इक्वेशन में। तो सिंपल सी बात वो ये बोल रहे हैं, जो आपकी ये इक्वेशन है 5m = 60, आपको एक बार m की वैल्यू 10 पुट करके निकालना है, फिर m की वैल्यू 10 पुट करके आप आंसर निकालोगे तो कितना आया? 50 = 60 नहीं होता ना, तो नो आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता। ऐसे ही आपको चारों की चार वैल्यू m के प्लेस पे रखनी है, और फिर कोई एक आपका सेटिस्फाइड होगा, उसमें आपको बोलना है कि दिस नंबर इज़ सेटिस्फाइड या दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, जैसे कि ई पार्ट देखो, r-4। अब आप r के प्लेस पे अगर 4 रखोगे, पहला ही 4 - 4 = 0, तो येस 4 - 4 = 0, 0 = 0, तो येस। तो आपका जो 4 है वही क्या बन गया? आपका सॉल्यूशन बन गया। किस चीज़ का? सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन का बनता है। डेट आप क्या आंसर देखो दोगे? 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो बोल रहे हैं इस टेबल को कंप्लीट करना है। आप टेबल कैसे कंप्लीट करोगे? m + 10 = 16। साथ में अब क्या करना है? m की प्लेस पर आपको 1 पुट करनी है। m की प्लेस पर आप क्या, प्लीज़ मैम स्टॉप, m की प्लेस पर क्या पुट करोगे? आप 1 पुट करोगे, एंड 1 + 10 = क्या बनेगा आपका? 11। इस साइड आपका क्या चल रहा है? 16। डेट मीन्स 11 कभी 16 के इक्वल होता है? नहीं। तो ये तो आपका सोल्यूशन नहीं बनेगा। बट वो बोल रहे हैं कि क्या आएगा। उन्होंने इक्वल, यहाँ पे एक बात देखो, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? सिर्फ ये लिखा है कि m + 10 जो भी वैल्यू निकलेगी आपको यहाँ पे पुट करना है। मतलब कि m + 10, 1 के नीचे आप क्या लिखोगे? 1 मिनट। अगर आप 10 के अंदर 1 ऐड करोगे तो 11 आएगा, फिर ऐसे ही 10 के अंदर 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 12 आएगा, फिर 3 ऐड करोगे तो 13 आएगा,
4 ऐड करोगे तो 14 आएगा, 5 ऐड करोगे 15 आएगा, जैसे ही आप 6 ऐड करोगे 16 आएगा। और ऊपर इक्वेशन में क्या बोल रखा है, m + 10 = 16। डैट मीन्स आपकी 6 नंबर पर आपकी क्या हुई, सॉल्यूशन मिला कि 6 है ना जो अबव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे ही हमने m के प्लेस पर 6 वैल्यू पुट की तो हमारे इक्वल के दोनों साइड नंबर सेम आ गए, तो यही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन वही बनता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अब आप ये दोनों टेबल इजीली फिल कर सकते हो। दो क्यों, इसमें क्या दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, चारों पार्ट्स आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ हमें पजल्स दिए हुए हैं, आपको बताने हैं। वो बोले हैं गो राउंड अ स्क्वायर, आपको स्क्वायर के चारों ओर चक्कर लगाना है, काउंटिंग एवरी कॉर्नर, और जैसे ही आप चक्कर लगाते हो हर एक कॉर्नर को काउंट करना है। थ्राइस एंड नो मोर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 चक्कर, उससे ज़्यादा नहीं। ऐड द काउंट टू मी, और उसके अंदर मुझे ऐड करना है। वो नंबर बोल रहा है जो भी, मतलब कि अब देखो बेटा, ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई नंबर है मैथ का, वो बोल रहा है कि आपको स्क्वायर के चारों ओर चलना है और काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस, मतलब कि एक कॉर्नर को 3 बार काउंट करना है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी 1 2 3, यहाँ पर बोलूँगी 4 5 6, यहाँ पर बोलूँगी 7 8 9, यहाँ पर बोलूँगी 11 9 11 12 13, नहीं 12 तक ही आएगा, 3 नंबर एक बार। फिर वो बोल रहे हैं ऐड द काउंट टू मी, और फिर उसको मेरे अंदर ऐड करना है। अब वो जो बोल रहा है हमें नहीं पता भाई कौन सा नंबर बोल रहा है, तो जो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो x है जो भी बात कर रहा है। तो वो बोल रहा है जैसे ही एक कॉर्नर को आप 3 बार काउंट करोगे ना, तो 4 कॉर्नर पे कितनी काउंटिंग जाएगी, 12 तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाएगी, और उस नंबर को ना मेरे अंदर ऐड करो, मतलब कि x के अंदर, और टू गेट एग्जैक्टली 34, और फिर आप देखोगे कि आपको आंसर कितना मिलेगा, 34। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34 - 12, तो क्या आ गया आपका 22। तो वो 22 एक नंबर है, वो बोल रहा था कि आपको एक कॉर्नर पर 3 तक काउंटिंग करनी है, थ्राइस एक कॉर्नर 3 बार काउंट करना है, और जैसे ही आप उसके अंदर 12 ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा। तो वो 22 नंबर बोल रहा था। बात समझ में आ गया ये पजल्स। अब देखो सेकंड, फॉर ईच डे ऑफ द वीक, मतलब कि वीक के हर एक दिन, मेक एन अप काउंट फॉर मी, मतलब कि मुझसे ना एक ज़्यादा आपको अप काउंट करना है, मतलब कि एक ज़्यादा नंबर ऐड करना है। इफ़ यू मेक नो मिस्टेक, अगर आप कोई भी मिस्टेक नहीं करते, यू विल गेट 23। अब हमें नहीं पता वो नंबर कौन है, वो कह रहे हैं कि वीक जो भी है नंबर, उसको आप मान लो मंडे को काउंट कर रहे हो, तो उसमें क्या करोगे आप, एक दिन एक्स्ट्रा करोगे। देखो एक मिनट, फॉर ईच डे ऑफ द वीक, हर एक वीक, मेक एन अप काउंट फॉर मी। अब वीक में कितने डे होते हैं, 7 होते हैं, और आपको एक ज़्यादा काउंट करना है। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, तो जैसे आप मंडे को मान लो वो नंबर x है, तो मंडे को क्या हो जाएगा x+1, फिर ट्यूसडे को क्या हो जाएगा x+2, थर्सडे को क्या होगा x+3, ऐसे करते करते वो x+7 पर चला जाएगा, और फिर उसको क्या मिलेगा लास्ट में, जैसे ही उसने ऐड किया, मान लो वो संडे पर पहुंच गया, मंडे से स्टार्ट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उसने 7 ज़्यादा अप काउंट कर लिए, तो उसको क्या मिला, 23 मिला। इतनी बात समझ में आ गई। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मतलब मैं नंबर कौन सा हूँ, तो आप इसको भी सोल्व आउट कर सकते हो। ये आपकी इक्वेशन बन गई। आई एम अ स्पेशल नंबर, थर्ड देखो कि मैं एक ऐसा स्पेशल नंबर हूँ। टेक अवे फ्रॉम मी ए 6, अगर मेरे अंदर से आप 6 निकाल दोगे, ए होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। समझ में आ गई। देखो यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हम क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे रख देते हैं x। अगर मेरे अंदर से आप 6 माइनस कर दो, तो आपको एक क्रिकेट टीम, आपको पता है क्रिकेट टीम में प्लेयर कितने होते हैं, 11, तो आपको उस x का नंबर बताना है। आप तो कर सकते हो ना, -6 इक्वालिटी के उस साइड चला जाता है, तो अपना साइन चेंज कर लेगा। तो क्या बन गया आपका x = 11 + 6, मतलब कि वो नंबर क्या है आपका 17। इतनी बात समझ में आ गई।
टेल मी हु आई एम, आप लोग मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। आई शैल गिव ए प्रिटी क्लू, मैं आपको एक क्लू देता हूँ। यू विल गेट मी बैक इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर आप मुझे 22 में से माइनस करते हो तो मैं ही आता हूँ। मतलब कि ये बात कह रहे हैं ना कि अगर आप 22 में से मुझे माइनस करोगे तो यहाँ इक्वेलिटी की इस साइड भी मैं ही आऊँगा। तो वैल्यू निकाल लो 22, एक्स तो उस साइड है ही, ये वाला माइनस के साथ जब उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा। तो क्या हो गया, एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू 22। अब क्या करोगे, हमें अकेला x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या बना, x की वैल्यू बन गई आपकी 11। तो वो ऐसा नंबर है 11 है कि अगर आप मुझे 22 में से माइनस करोगे तो मैं ही वापस आऊँगा। बात समझ में आ गई। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।